बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी लॉरल फोनेक्स उर्दू नर्सरी क्लास की और ये चौथा हिस्सा इसका जो है उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ हम मुख्तलिफ़ अरकान को मिलाकर चार हरफी अल्फाज बनाना और एक रुकन और एक हरफ को मिलाकर तीन हरफी लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। ये वाला जो है सफ़ा नंबर 13 तक पहले हमने पढ़ा था। ये पिछली वीडियो में सफ़ा नंबर 13 तक हमने रुकन बनाने सीखे थे और ये कन्फर्म कर लेना है, हमने इस बात को यकीन कर लेना है कि बच्चे को पिछले सारा पढ़ना आता है। अब यहाँ से भी बच्चे से हम सुनेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। ये बच्चे से दोनों रुकन अलग अलग बच्चे से सुनने हैं हमने। इनको पढ़ो बेटा। अगर बच्चा इनको नहीं पढ़ सकता, इसको ये ब आ बा, अगर इस तरह भी बच्चा इसको कहता है तो ये इस ऐसे भी बच्चा ना कहे इसको बच्चा कहे बा 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 बा। और बुलंद आवाज़ में बच्चा बा बा कहे। अगर ब आ बा बच्चा इसको कहता है ठीक है तब भी, लेकिन ब आ जो है ये बच्चा खामोशी से कहे और बा बुलंद आवाज़ में कहे। बा 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 बा। अब बच्चा जब बा बा बार बार कहेगा तो बच्चे को कहना है कि तेज़ी तेज़ी से इसको बा बा कहें। बा 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 बा। और टीचर ने बच्चे को बताना है कि ये है बाबा। और इसी तरह इसको बच्चा पढ़ेगा बा जा बा जा बा जा बा जा बाजा। इसको भी बच्चा खुद से ही पढ़ेगा पाड़ा पाड़ा। इसको भी बच्चा खुद से ही पढ़ेगा ताना ताना। अगर बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता और आप पढ़ाते हैं बच्चे को तो फिर पीछे पीछे बच्चा पढ़ता है, तो इसका मतलब बच्चे को पिछला सबक नहीं आता। तो अभी बच्चे को पीछे ही रखें और पीछे ले जाएं पिछले वाले सफ़ात पे, और वहाँ से बच्चा रुकन को पढ़ना सीखे। जा ता जा ता। इसी तरह बच्चा ये ऊपर से नीचे को पढ़ेगा, जैसे पिछले सफ़ात में बच्चे में पढ़ा है। ऊपर से नीचे को, यहाँ से बच्चा नीचे को जाएगा बा 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 जा पाड़ा ताना जाता जाला चा चा खाला। इसी तरह ये अलग अलग रुकन दिए गए हैं और ये रुकन इकट्ठे करके चार हरफी अल्फाज बनाए गए हैं। तो ये बच्चा ऊपर से नीचे को पढ़ेगा, फिर बच्चा इसको पढ़ेगा बाता बाता बाला बाला पारा पारा। इस तरह बच्चा नीचे तक इसको पढ़ेगा। फिर बच्चा इस लाइन को इसी तरह सागा सागा गारा गारा। अब यहाँ एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस जो सारी जो प्रोसेस है, जो बच्चा ये पढ़ना सीख रहा है, इसमें बच्चे को लफ्ज़ के मीनिंग की तरफ नहीं लेके जाना कि इसका मतलब क्या है। मतलब कोई बने या ना बने, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ रीडिंग, बच्चे को सिंपल रीडिंग सिखानी है। यहाँ अभी मतलब नहीं सिखाना। अगर आप मतलब की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब कोई नहीं बनता, तो लेकिन वो पढ़ने में आते हैं, तो मुख्तलिफ़ अल्फाज के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह यहाँ हमने सिर्फ रीडिंग सिखानी है और मतलब की तरफ नहीं जाना कि ये, और ना ही इमला की तरफ यहाँ जाना है कि ये गारा ठीक नहीं है, ये कारा ठीक नहीं है, या सागा ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ बच्चे ने यहाँ से पढ़ना सीखना है, ना लिखना सीखना है यहाँ से, और ना बच्चे ने यहाँ से इमला सीखनी है, ना बच्चे ने यहाँ से जो है ना बच्चे ने अल्फाज के मतलब सीखने हैं। इसी तरह बच्चा ऊपर से नीचे को ये सारी लाइनें पढ़ेगा। इसी तरह फिर ऊपर से नीचे को पढ़ेगा, फिर दाएं से बाएं को। यहाँ से बच्चे से सुनेंगे दाएं से बाएं को, ऐसे बा 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 बाता सागा जागा। और इसी तरह अगली लाइन पे यहाँ से बच्चा बाजा बाला गारा जारा। और इसी तरह फिर बच्चा जो है नीचे से ऊपर को आपको पढ़ के सुनाएगा, इसलिए कि बच्चे का पता चले कि बच्चे ने रट्टा तो नहीं लगाया हुआ। खाला चाचा जाला जाता। इस तरह ये वाली लाइन फिर ऊपर तक चारा जाना जाचा। फिर ऊपर, फिर ये तीसरी लाइन ऊपर तक, फिर ये चौथी लाइन नीचे से ऊपर तक।
फिर यहाँ से आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। यहाँ से आप सुनेंगे बच्चे से जागा, सागा, बाता, बाबा। इस तरह ये वाली लाइन पीछे को जाएंगे। फिर इसी तरह जैसे हमने पिछले असबाक बच्चे से सुने थे, अब बच्चे से रैंडमली सुनेंगे, दरमियान दरमियान में से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी राइट से, कभी लेफ़्ट से, कभी कहीं से, कभी कोई लफ्ज़, कभी कोई लफ्ज़ इसमें से। जैसे ये लफ्ज़ बच्चे से सुने बाटा, अब ये सुन लें पारा, कोई सा भी सुन लें। यहाँ से बच्चा इसको टाला, चाचा। फिर इधर जाए ऊपर चला जाए, यहाँ से बच्चा पढ़े चाला, काटा। अब ये कन्फर्म कर लेना है कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया। हर लफ्ज़ को बच्चा सोच समझ कर जोड़ करके अपने दिमाग में, बच्चे को टाइम दें, जितना भी टाइम बच्चा मांगता है बच्चे को टाइम दें सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। जल्दी ना करें और बच्चे से ही पढ़वाएं, जितना भी हो सके। आगे आगे आप पढ़ें और बच्चा पीछे पीछे पढ़े, ऐसा बिल्कुल ना करें। इस तरह बच्चा रट्टा लगाएगा। बच्चे से सुने, यहाँ से बच्चे को ना पता चले, बच्चे को गाइड करें। बच्चे को डायरेक्ट जवाब नहीं बताना होता, बल्कि जवाब तक पहुँचने के लिए बच्चे को फैसिलिटेट करना होता है, बच्चे की मदद करनी होती है और बच्चे को इशारे कनाए से जवाब तक ले जाना होता है। और ये टीचिंग होती है। और अचानक से जवाब बता देना बहुत जल्दी से, ये टीचिंग नहीं है। इस तरह बच्चा सोचने और समझने की सलाहियत पैदा नहीं होती। इस तरह बच्चा रट्टा लगाता है। और ये जो असवाक हैं, सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 15 भी इसी तरह पढ़ाएंगे, सफ़ा नंबर 16 भी इसी तरह बच्चा पढ़ेगा। ये देखें, ये सफ़ा नंबर 16 भी बच्चा इसी तरह पढ़ेगा। ये देखें, ये अलग अलग रुकन बने हुए हैं, दोनों अरकान को मिला के बच्चा अल्फाज बनाएगा। चोरी, अगर ना ऐसे बच्चे को पता चले तो फिर बच्चे से कहें कि बेटा इसके जोड़ कर लो, ओ चो री, चोरी। फिर बच्चा इसको पढ़ेगा चोरी। ये तो कटनी है अभी सलेमान अपना, ठीक है, मैं आगे जाना। इस तरह ये सारे सबक जाली, डाची, राही, बारी, ये उसी तरह सबक पढ़ाने हैं जिस तरह पिछला सबक हमने पढ़ के देखा है। ये वाला सफ़ा नंबर 14 जो हमने पढ़ा है, इसी तरह सारे सबक, सारे सफ़े इसी तरह पढ़ने हैं। और ये पढ़ना है सफ़ा नंबर 21, सफ़ा नंबर 21 तक। और इसी तरह फिर पीछे को जाना है, फिर दरमियान दरमियान में से सुनना है, फिर कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कोई लफ्ज़, कभी कोई लफ्ज़। अब हमने अगला सबक पढ़ना है ये वाला कि एक बच्चे को हमने एक बनाना है, मतलब एक रुकन और एक हरफ मिलाना है। अब ये रुकन भी बच्चे को पढ़ने आते हैं और हरफ भी पढ़ने आते हैं। आपने सिर्फ, टीचर ने सिर्फ बच्चे को उसको मिलाना कैसे है, मिला के कैसे पढ़ना है, ये सिखाना है, ना कि सारा सबक पढ़ाना है। ये भी क्या करेंगे हम, बच्चे से पहले सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सुनेंगे बच्चे से, पढ़ाएंगे नहीं बच्चे को, बल्कि बच्चे से सुनेंगे। ये बच्चा इसको पढ़ता है आ ब, आ ब। बच्चा इसको पढ़ेगा आ ब, आ बा नहीं है ये आगे, आ ब बा नहीं है, आ ब, आ ज, आ ज, आ स, आ स। अब टीचर बच्चे को बताएगी, टीचर ने ये बच्चे को बताना है आ ब आब, आज आज, आस आस, आल आल, आह आह, बात बात, बाज बाज। बच्चा इसको इस तरह ना पढ़े हा फ हाफ, हा फ हाफ। हा भी अगर पढ़ के बच्चा इस तरह करता है ठीक तो है, लेकिन हा जो है बच्चा इसको खामोशी से अपने माइंड में ही पढ़े। हा
फ, बार, रात, राज, चार, खाल। इसी तरह ऊपर से नीचे ये दूसरी लाइन जो है जिसको भी इसी तरह पढ़ना है। आप, आप, आर, आर, आफ, आफ, आम, आम, बाब, बाब। ये बच्चे से सुनना है, इस तरह पढ़ाना नहीं है, बच्चे को सुनना है। ये इसी तरह ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। पाड़, 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 ताब, ताब, आत, आत, आड़, आड़, आग, आग, आन, आन, बाप, बाप। इसी तरह बच्चा इसको पढ़ेगा। पाड़, पाड़, आप, आप, आब, आब। इसी तरह ये सारा राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। और फिर इसको बच्चे को दरमियान दरमियान में से सुनना है। अब इसको बच्चा जोड़ ना करे दोनों के अलग अलग, बल्कि इकट्ठा करके पढ़े। तास, बाम, बाक, बाद, बाट, बाब, आम, आफ, आर, आप। इसी तरह जिस तरह ये सफ़ा पढ़ा है बच्चे ने, इसी तरह 22 सफ़े पे जो सबक बच्चे ने पढ़ा है, इसी तरह ये वाला भी इसी तरह पढ़ेगा। सफ़ा नंबर 23 भी इसी तरह पढ़ेगा बच्चा, और इसी तरह सफ़ा नंबर 24 भी इसी तरह पढ़ेगा। इसी तरह बच्चा सफ़ा नंबर 25 भी इसी तरह पढ़ेगा। ये देखें, यहाँ से बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को खुद पढ़ने दें, बच्चा खुद पढ़ेगा यहाँ से। चोर, जोड़, चोर, जोड़, फौज, फौज नहीं है ये, फौज, ओस, नोट। ये बच्चा यहाँ से इसके जोड़ करेगा। नोट, नोट, होश, होश, नोक, नोक, खौफ, खौफ। इस तरह कोम, कोम, पोश, पोश। इस तरह ये सारा सबक बच्चा इसी तरह पढ़ेगा। और ये इसको बच्चा अब चूँकि पहले पढ़ चुका है, अब बच्चा यहाँ से इसको भी बच्चा खुद ही पढ़ेगा, टीचर नहीं पढ़ाएगा बच्चे को। बाजी, ये सारा कुछ बच्चा पहले पढ़ चुका है, अब बच्चे की ये दोहराई है यहाँ। बाजी, बारी, दादा, दाता, मोटा, गोगा। अगर बच्चे को नहीं पढ़ना आता तो थोड़ा बच्चे सोच ले, बच्चा समझ ले, बच्चे को टाइम दे दें। अगर यहाँ बच्चे को नहीं पढ़ना आता है तो फिर बच्चे को पीछे ले जाएं। अगर ये भी आपको पढ़ाना पड़े बच्चे को, कि बच्चे को आप कहें गा ड़ी गाड़ी, शा द ईदी शादी। अगर आपको पढ़ाना पड़े बच्चे को और बच्चे को खुद से ना आए तो बच्चे को पीछे ले जाएं, जहाँ से अरकान बनाना सिखाया गया है। तो ये सबक सारा बच्चा खुद से ही पढ़ेगा। 3 हरफी भी हैं और 4 हरफी भी। अल्लाह हाफ़िज़।